हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में स्टूडेंट हम टाइफाइड रोग में आहार पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके पूर्व के वीडियो में स्टूडेंट हमने 5th यूनिट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है। बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, तीव्र एवं कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं? फ्लू वायरल, टाइफाइड, क्षय रोग, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीव्र एवं कम समय तक रहने वाले बुखार फ्लू वायरस और टाइफाइड, क्षय रोग, इन चारों में होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा स्टूडेंट, ठीक है। फ्लू में, वायरल में, टाइफाइड में, क्षय रोग में तीव्र भी और कम समय तक रहने वाला बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार के वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन की कैलोरी कितनी मात्रा में होनी चाहिए? अगर एक प्रौढ़ वयस्क रोगी है फीवर का, तो उसको आप 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे। राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर में टूट फूट शुरू हो जाता है, मस्तिष्क में, ऊतकों में, रक्त कणों में, अस्थियों में। तो शरीर का तापमान बढ़ने से ऊतकों में टूट फूट शुरू हो जाता है। जो हमारे टिश्यू होते हैं स्टूडेंट, उसमें टूट फूट होना, उसमें उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्वर में जब हमको फीवर हुआ होता है और पसीना निकलता है हमारे शरीर से, तो उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl का उत्सर्जन होता है। राइट ऑप्शन हमारा सी होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर की स्थिति में दी जाने वाली वसा है मुक्त रूप से वसा, इमल्सीकृत वसा, क्रीम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्वर की स्थिति में इमल्सीकृत वसा दी जानी चाहिए। बी हमारा राइट ऑप्शन है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होने पर आधारी चयापचय की दर कितना बढ़ जाता है? ये नेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होम साइंस नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ होम साइंस जो TGT PGT LT GIC होता है वहाँ का ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ये मतलब एक नॉर्मल पॉपुलर भी आप कह सकते हो, और नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब हमको फीवर होता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बढ़ता है ना, तो हमारा जो आधारी चयापचय दर है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, वो 7% बढ़ जाता है, 7% बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर की स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य से स्पेस अधिक होती है। तो ज्वर की स्थिति में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो सामान्य से 50% अधिक हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्वर की स्थिति में अभी अभी हमने बताया, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो टूटने लगते हैं, है ना, और भी बहुत सारी क्षतियाँ होती हैं। तो उनके निर्माण में हमें प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर में यकृत में जमा स्पेस कैलोरी की पूर्ति करता है। तो जो फीवर होता है उसमें यकृत में, हमारे लीवर में जो कैलोरीज जमा होते हैं, जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, और वही ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारी शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है। तो ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ज्वर किस रोग में होता है? तो टाइफाइड में, जुखाम में, न्यूमोनिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हमारा ए है स्टूडेंट।
टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी से पनपने वाला रोग, वायरस से पनपने वाला रोग है, ठीक है, जिसमें कि दीर्घकालिक ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर की स्थिति में किसका प्रयोग वर्जित होता है? प्रोटीन युक्त पदार्थ का, ऊर्जा युक्त पदार्थ का, मिर्च मसाले का, आहार का। तो जब फीवर हुआ होता है उस समय हमको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, ऊर्जा युक्त आहार लेना चाहिए और आहार लेना चाहिए, परंतु मिर्च मसाला हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिर्च मसाला के ज़्यादा सेवन से पीलिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार की अवस्था में कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? तो बुखार की अवस्था में 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को अगर फीवर हुआ है स्टूडेंट, तो उसे कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? तो 3000 कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से क्या आवश्यक होता है? पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा, कोमल आहार और तरल एवं अर्ध तरल आहार उपयुक्त सभी। तो जब फीवर तीव्र होता है तो उस समय उपयुक्त सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। क्या? पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा, जो पौष्टिक तत्व होते हैं 6 उनकी उचित मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। कोमल आहार, क्योंकि इस समय फीवर हुआ होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसलिए हमको इतना सुपाच्य आहार चाहिए जो कि हम आसानी से खा भी सकें और जिनका पाचन भी हम आसानी से कर सकें। नेक्स्ट, तरल एवं अर्ध तरल आहार। देखिए, बहुत कठोर आहार इस टाइम पे हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए चाहे वो फुल लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब तरल रूप में हो या फिर अर्ध तरल रूप में होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु कहाँ होते हैं? तो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के जो केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क में होता है। स्टूडेंट, हमारे पूरे शरीर पे कंट्रोल तो मस्तिष्क ही करता है, ये भी आप जानते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम निमोनिया में होने वाला ज्वर होता है, तो जुकाम में निमोनिया में होने वाला ज्वर तीव्र होता है। और टाइफाइड में कैसा ज्वर होता है? तो दीर्घकालिक ज्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए? मतलब कोई ऐसा रोगी है जिसको कि फीवर हुआ है, तो उसके आहार में हमें क्या देना चाहिए? मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया, सूप, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं फीवर के रोगी को। तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ज्वर की स्थिति में शारीरिक तापमान कम से कम हो जाता है, तो ज्वर की स्थिति में जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम आपसे पूछ लें कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जब ज्वर हो जाएगा तो सामान्य स्थिति में क्या होगा? कम से कम वो बढ़ करके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य करते हैं आहार पोषण के सुधार में, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आहारी पोषण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करते हैं। उनका स्थापना कब हुआ, वो कार्य किस क्षेत्र में करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, इनसे कौन कौन से अधिकारी जुड़े होते हैं, ये छोटे जिस स्तर तक, जिसे ग्रामीणों तक कैसे इन पे पहुंचा जा सकता है, और इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके लक्ष्य क्या होते हैं, इनके सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। किसके विषय में? तो वे संस्थाएं जो कि सरकारी भी हैं, मतलब कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, उनके विषय में हमको अध्ययन करना है। स्टार्ट करते हैं आज का। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई थी? समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट, समेकित बाल विकास सेवा योजना की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई? तो 33।
भारत में सर्वप्रथम ICDS की कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई? तो 33 परियोजनाएं। नेक्स्ट, समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार करना। नंबर 2, मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, ये भी सही है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति, तो उपयुक्त सभी सही है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है सहायक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी है। राइट ऑप्शन हमारा डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी में कितने उम्र की महिलाएं भाग ले सकती हैं? तो 15 से लेकर के 45 वर्ष तक की। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी बाल कल्याण केंद्र के कार्य क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार देना, सही है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, ये भी सही है। धात्री माताओं को पौष्टिक आहार देना, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो CDPO होता है। एक पर्यवेक्षिका पर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है? तो एक जो सुपरवाइजर पर्यवेक्षिका होती है उसको 17 से 25 आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता होनी चाहिए 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, उपयुक्त सभी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता चाहे वो 8, 10, 12 पास हो, वो ये सभी है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षिका की योग्यता होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान से स्नातक। तो पर्यवेक्षिका जो होती हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इन तीनों में से कोई एक, चाहे वो सामाजिक विज्ञान से पढ़ी हो, चाहे वो गृह विज्ञान की स्टूडेंट रही हो, या फिर वो मनोविज्ञान से पढ़ी हो, इनमें से कोई एक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास परियोजना अधिकारी का प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट, समन्वित बाल विकास योजना भारत में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1975 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में हम FAO कहते हैं। F से हो गया फूड, A से एग्रीकल्चर, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अप्रैल 1946 को हुआ था। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ ए होगा। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है, ठीक है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।